नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इतिहास में जय उसी की होती है जो विजयी हो, ये सत्य है। परंतु एक सत्य ये भी है कि इतिहास में कुछ ऐसे नायक भी हुए जो जय के योग्य तो हैं, परंतु उनकी कीर्ति तो छोड़ दिए, उनका उल्लेख तक नहीं किया गया। मौर्य शासन स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब परिचित हैं एवं उसे शिखर तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अशोकवर्धन मौर्य अथवा सम्राट अशोक से भी कई परिचित हैं। परंतु इस बात से कौन परिचित है कि इस साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में एक अन्य व्यक्ति का भी हाथ था, जिसकी कीर्ति कम ही गाई जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस शासक के बारे में जिसका नाम है महाराज बिंदुसार। आइए जानेंगे कि कैसे सम्राट बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संकट मोचक बने थे। राजा बिंदुसार ने मगध पर करीब 28 सालों तक शासन किया और मगध को दुश्मनों की बुरी नजर से हमेशा बचाते रहे। उनका यश आधुनिक इतिहास में कम ही संकलित हुआ किया गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सम्राट बिंदुसार के जन्म की सच्ची कहानी। कैसे सम्राट बिंदुसार ने जन्म के समय मृत्यु को दी थी मात। बात उस वक्त की है जब आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को अपदस्थ कर दिया। सम्राट अशोक के नेतृत्व में उसकी पहुंच भारतवर्ष से आगे चारों दिशाओं में फैलने लगी और बौद्ध एवं जैन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा। परंतु ठहरिए, कुछ अधूरा नहीं लग रहा आपको? है क्यों नहीं, बीच में सम्राट बिंदुसार भी तो थे। अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके जन्म की कथा बड़ी अनोखी है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को हर संभव संकट से बचाने हेतु आचार्य चाणक्य प्रशिक्षित करते थे। जैन साहित्य के मुताबिक चंद्रगुप्त के गुरु और राजनीतिक सलाहकार चाणक्य उन्हें खाने में जहर की कुछ बूंदें मिलाकर देते थे। उस समय विषकन्याओं की वजह से राजाओं के साम्राज्य को हथियाने की परंपरा थी और चंद्रगुप्त को जहर सहने के लायक बनाने के लिए चाणक्य ऐसा करते थे। चंद्रगुप्त चाणक्य के इस राज्य से अनजान थे और एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपना खाना खाने के लिए दे दिया। उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी और बस 7 दिनों के बाद बिंदुसार का जन्म होने वाला था। बिंदुसार की मां द्रुधारा पति की तरह जहर नहीं सह सकती थी और नतीजा कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी मौत हो गई थी। चाणक्य उसी समय उनके कमरे में आए। उन्होंने उनका पेट चीरा ताकि गर्भ में मौजूद बच्चे को बचाया जा सके। चाणक्य ने तुरंत बच्चे को इस तरह से गर्भ से बाहर निकाला। जब तक चाणक्य ने बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला, जहर की एक बूंद उसके सिर तक पहुंच चुकी थी। इसकी वजह से बच्चे के सिर पर एक स्थायी बिंदु जैसी आकृति बन गई थी। इसी वजह से नवजात शिशु का नाम बिंदुसार रखा गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। बिंदुसार मौर्य 297-98 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक बने और उन्होंने 272 ईसा पूर्व तक राजकाज किया। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रखा था। बिंदुसार तिब्बती लामा तारनाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार के भी मंत्री रहे थे। कहते हैं कि चाणक्य ने 16 राज्य के राजाओं और सामंतों का पतन करके बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का अधिपति बना दिया था। बिंदुसार के शासन काल में चाणक्य के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन्हें दुर्धरा के हत्यारे के रूप में चित्रित करते हुए उन्हें चाणक्य के खिलाफ करने के लिए किया गया था। बिंदुसार की मां का नाम महारानी द्रुधारा के बेटे थे। बिंदुसार अपनी मां के मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य को समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। महारानी दुर्धरा पर विष का प्रयोग हुआ तब बिंदुसार उनके पेट में थे। मौर्य साम्राज्य के वंशज और चंद्रगुप्त मौर्य के वारिस को बचाने के लिए
आचार्य चाणक्य में महारानी दूरधरा के पेट को काटकर बिंदुसार को नया जीवन दिया था। बाद में जब राजा बिंदुसार को दाई से जब पूरा सत्य पता चला तो उन्होंने आचार्य के सिर पर लगा दाग हटाने के लिए उन्हें महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा धारण की। कोई कहते हैं कि आचार्य इसके पश्चात कभी वापस नहीं आए। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। तमिल के कुछ कवियों में मौर्य वंश के शासकों की ओर से उनकी धरती पर कब्जे का जिक्र मिलता है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत के हर कोने कोने तक पहुंचे और उन्हें हराना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। बिंदुसार ने बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बिंदुसार ने अपना साम्राज्य दक्षिण मैसूर तक बढ़ा लिया था और उन्होंने देश के 16 राज्यों पर जीत हासिल की थी। सिर्फ एक राज्य उनके साम्राज्य से बाहर था, जिसे उस समय कलिंग और अब आप ओडिशा के नाम से जानते हैं। कलिंग को उनके बेटे सम्राट अशोक ने जीता था। पुरातनों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा बिंदुसार की क्षमताओं पर शक रहता था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा कभी भी एक महान राजा नहीं बन सकता, न तो कभी उसकी पत्नी होगी और न ही वह अपना साम्राज्य चला पाएगा। वहीं इतिहास के जानकार आज भी कहते हैं कि अपने पिता और बेटे की वजह से बिंदुसार का जिक्र इतिहास में दब गया। अब बिंदुसार ने ऐसा क्या किया कि उनका गुणगान करना चाहिए? तिब्बती इतिहासकार के अनुसार बिंदुसार ने न केवल मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, अपितु अपने अल्पकालिक जीवन में संपूर्ण भारत की एकता कायम रखी। बिंदुसार की विजयों को पुष्ट करने अथवा खंडित करने के लिए कुछ भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कई लोगों का मानना है कि बिंदुसार ने कुछ नहीं किया, परंतु यदि ऐसा होता तो कलिंग अथवा कुछ एक राज्यों को छोड़कर लगभग दक्षिण भारत तक उनका साम्राज्य कैसे फैलता? अब सम्राट अमित्रघात या बिंदुसार का इतना गुणगान क्यों नहीं होता जितना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक का होता है? क्या इसलिए कि वे अयोग्य थे या इसलिए कि उनमें कोई विशेषज्ञता नहीं थी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लगभग 49 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मौर्य वंश ये शासक एक सशक्त साम्राज्य के रक्षक रहे। राजा बिंदुसार के बाद राजकुमार अशोक ने मगध की राजगद्दी को संभालकर भारतवर्ष को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।